एक व्रत जो मेरा सर्व स्वर्ण और छिपाने योग, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, महाभारत में जैसे नवक्षेत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्वर्ण जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत को के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री पर सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों तक में पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वीरता तुम्हें तुमसे बताता हूँ। ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर और एक बड़ा रामनिक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और उनके अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर ग्रंथों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण पक्षी ग्रह समाज प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वेद यर्मनिक आदि के खाने भर। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर के संदेव हिम बर्फ से अधिचित रहते हैं और गड़ा जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माध्य मास में तुम श्रावण महीने में जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरिया में पंचनगिन तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसता था। तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता ने इस तरह का कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां से पहुंचे और मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी, अधर, आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किस योग वर को दे दूं। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें।